आज की इस विस्तृत चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए कुछ कल्पना करें। हाँ बिल्कुल। मतलब सोचिए कि एक कथावाचक हैं और उसके सामने बैठे लोग वो कोई एक समान उम्र के नहीं है। अच्छा। एक तरफ एक 5 साल का बहुत ही चंचल सा बच्चा बैठा है जो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता। दूसरी तरफ एक 25 साल का युवा है जिसके अंदर बहुत ऊर्जा है, महत्वाकांक्षा है। और वहीं पास में एक 85 साल के बहुत अनुभवी बुजुर्ग भी बैठे हैं। ये तो बहुत ही अलग अलग तरह की ऑडियंस हो गई। है ना? तो मेरा सवाल यह है कि क्या कोई एक ही कहानी हो सकती है जो इन तीनों को, मेरा मतलब है, एक ही समय पर एक साथ मंत्रमुग्ध कर सके? हम्म अगर हम सामान्य कथा साहित्य की बात करें या जो आज की आधुनिक कहानियां हैं, तो ये लगभग असंभव सा लगता है। हाँ। क्योंकि देखिए, मनोविज्ञान क्या कहता है, बच्चों को जादुई दुनिया चाहिए, मतलब फैंटेसी चाहिए। बिल्कुल, उन्हें जादू टोना और वो सब पसंद आता है। हाँ। और जो युवा हैं, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें संघर्ष चाहिए, ड्रामा और एक्शन चाहिए। हम्म। और वहीं जो बुजुर्ग हैं, वो जीवन देख चुके हैं, तो उन्हें जीवन की गहरी समझ और कोई दार्शनिक बात चाहिए। तो इन तीनों अलग-अलग ज़रूरतों को एक ही धागे में पिरोना किसी चमत्कार से कम नहीं है। और यही तो आज का हमारा मुख्य विषय है। आज हम जिस प्राचीन भारतीय महाकाव्य के स्रोतों पर ये गहरी चर्चा कर रहे हैं, उसने सदियों से ठीक यही चमत्कार कर दिखाया है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब जब हम इस मूल पाठ का विश्लेषण करते हैं तो समझ आता है कि यह केवल एक राजा या किसी एक परिवार की कहानी नहीं है। हम्म ये आदर्श पारिवारिक जीवन, राजधर्म, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का एक तरह से संपूर्ण विश्वकोश है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि समाज का हर वर्ग, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, सब इसे समान गहराई से सुनते हैं। है ना? तो आज हमारा मिशन यही है। इस चर्चा में हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे इस महाकाव्य ने मानव मनोविज्ञान को इतने सटीक ढंग से समझा। हम्म तो चलिए सबसे पहले उस हिस्से से शुरू करते हैं जो बच्चों और युवाओं को अपनी तरफ खींचता है। बिल्कुल। किसी भी कहानी को अगर असरदार बनाना है, तो सबसे पहले श्रोताओं का ध्यान खींचना बहुत जरूरी है। हाँ, हुक करना जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। और इस आख्यान की शुरुआत में ही एक बहुत ही अजीब और विचित्र बारात का प्रसंग आता है। ओहो, हाँ, वो बारात वाला हिस्सा। हाँ, एक देवता की बारात है जिसमें भूत, प्रेत और पिशाच नाच रहे हैं। बाप रे। और खुद दूल्हे ने, आप मानेंगे नहीं, अपने शरीर पर शमशान की राख मिली हुई है। मतलब ये एक बेहद डरावना और अजीबोगरीब दृश्य है। बिल्कुल। और ये हिस्सा ना विशेष रूप से बच्चों की कल्पना को सीधे हिट करता है। हाँ, एक डार्क फैंटेसी वाली दुनिया बन जाती है उनके दिमाग में। हाँ, लेकिन अगर हम इसके क्यों पर जाएं, तो ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं रचा गया है। अच्छा, तो इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है? देखिए, ये प्रसंग अवचेतन मन में एक बहुत बड़ा संदेश डालता है। ये बताता है कि दिव्यता या जो कुछ भी पवित्र है, वो केवल सुंदर या सजी धजी चीजों में नहीं होता। ये तो बहुत गहरी बात है ना? समाज के जो सबसे उपेक्षित तत्व है, जो डरावने है या अजीब है, उन्हें भी पूरी तरह अपनाया जा सकता है। ये पूर्ण स्वीकार्यता या एक्सेप्टेंस का प्रतीक है। अरे वाह! मतलब फैंटेसी के अंदर इतना गहरा दर्शन छिपा है। बिल्कुल। और युवाओं को जोड़ने के लिए भी इसमें एक बहुत ही सिनेमाई एक्शन सीक्वेंस है। मुझे वो स्वयंवर वाला दृश्य याद आ रहा है। हाँ, वो बहुत ही ऊर्जावान प्रसंग है। मतलब सोचिए, एक स्वयंवर चल रहा है और वहां एक बेहद पुराना और भारी धनुष टूट जाता है। हो। और उसके तुरंत बाद एक अत्यंत क्रोधी मुनि वहां आ धमकते हैं। बिल्कुल। और फिर नायक के छोटे भाई और उन मुनि के बीच जो बहस होती है, वो किसी भी आधुनिक थ्रिलर फिल्म को टक्कर दे सकती है। हाँ, वो संवाद बहुत तीखे हैं। मतलब वो युवा राजकुमार मुनि पर सीधा व्यंग्य करते हुए कहता है कि बचपन में तो हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। इसी धनुष से आपको इतना लगाव क्यों है? हम्म ये संवाद कहानी में एक जबरदस्त ऊर्जा भर देता है। हाँ, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो इस ग्रंथ का अध्ययन करते हुए मुझे ये बात थोड़ी खटकी। क्या खटका आपको? मतलब इतनी पवित्र और धार्मिक कथा है, हम्म जहां सब कुछ बहुत ही आदर्श और मर्यादित होना चाहिए, हम्म वहां एक युवा राजकुमार का इतना भारी एटीट्यूड, और वो भी एक बुजुर्ग मुनि के सामने, ये थोड़ा अनुचित नहीं लगता? ये खटकना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इसी में लेखक की बुद्धिमत्ता छिपी है। वो कैसे? ये केवल एक नाटकीय दृश्य नहीं है। आप देखिए,
ये प्रसंग नायक की असीम शांति और उसके भाई की उग्र वफादारी के बीच एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट बनाता है। अच्छा, विरोधाभास। हाँ, जब वो क्रोधी मुनि आग बबूला हो रहे होते हैं, तब नायक बिल्कुल शांत और शालीन खड़ा रहता है। बिल्कुल चुपचाप। हाँ, अगर भाई का वो गुस्सा और वो व्यंग वहां ना हो, तो नायक की उस शांति की असली कीमत हमें समझ ही नहीं आएगी। ओहो, मतलब अंधेरा होगा तभी तो रोशनी की अहमियत पता चलेगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये कंट्रास्ट आगे चलकर पूरी कहानी का मनोवैज्ञानिक आधार तय करता है, जहां एक भाई नीति और मर्यादा पर चलता है और दूसरा उसी नीति की रक्षा के लिए किसी से भी भिड़ जाने को तैयार रहता है। कमाल है, किरदारों को स्थापित करने का ये बहुत ही शानदार तरीका है। हाँ, अब जब श्रोता इस एक्शन और भव्यता के मोहपाश में बंध जाते हैं, तब कहानी में वो भयानक मोड़ आता है जो सीधे वयस्कों और गृहस्थों की दुनिया को झकझोर देता है। वो राज्याभिषेक वाला प्रसंग। बिल्कुल, रातों रात परिस्थितियां पलट जाती हैं। जिस नायक का सुबह राजा के रूप में अभिषेक होना था, उसे अचानक 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाता है। और ये सब होता है सिर्फ एक सौतेली माँ के अपने पुराने वरदान मांगने के कारण। ये सत्ता का ऐसा हस्तांतरण है जो किसी भी परिवार को जड़ से तोड़ सकता है। बिल्कुल। और इस सौतेली माँ की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझाने के लिए जो रूपक इस्तेमाल किया गया है, वो मानव मनोविज्ञान की बहुत गहरी समझ को दर्शाता है। स्रोत में उनकी सोच की तुलना पानी में चलने वाली जोंक से की गई है। एक मिनट, पानी में चलने वाली जोंक, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। इस रूपक का असल में अर्थ क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, पानी का स्वभाव कैसा होता है? बिल्कुल साफ और सीधा। हाँ, साफ और पारदर्शी। लेकिन जो जोंक होती है वो उस सीधे पानी में भी हमेशा टेढ़ी ही चलती है। अच्छा, हाँ। राजमहल का माहौल उस समय बिल्कुल साफ था, खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन सौतेली माँ के मन में जो कुटिलता और ईर्ष्या आ गई थी, वो उस सीधे और अच्छे माहौल में भी अपना टेढ़ा रास्ता ही खोज रही थी। बाप रे, ये तो बहुत सटीक विश्लेषण है। हाँ, ये इंसानी दिमाग के उस कॉग्निटिव बायस को दर्शाता है, जहाँ व्यक्ति अगर एक बार नकारात्मक सोच ले तो उसे हर अच्छी चीज में भी साजिश ही नजर आती है। मतलब एक बार जहर मन में घुल गया तो सीधी बात भी टेढ़ी ही लगेगी। बिल्कुल। ये मनोविज्ञान तो मुझे समझ आता है, लेकिन मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछिए। जब नायक को इस धोखे और साजिश का पता चलता है, तो वो बिना किसी विरोध के, बिना किसी क्रोध के वन जाने के लिए तैयार हो जाता है। आज के संदर्भ में देखें तो क्या ये बहुत ज्यादा आदर्शवाद नहीं है? मतलब कोई अपना पूरा साम्राज्य खो दे, उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो और वो बस मुस्कुरा के चला जाए। अगर आज के समय में कोई ऐसा करे तो लोग तो यही कहेंगे ना कि वो सच्चाई से भाग रहा है या उसे लड़ना नहीं आता। आधुनिक दृष्टि से ये ऐसा लग सकता है, लेकिन इस महाकाव्य के दर्शन में ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत? देखिए, इस कहानी का उद्देश्य केवल एक घटनाक्रम बताना नहीं है। इसका काम है समाज में आदर्श पारिवारिक धर्म की स्थापना करना। नायक का शांत रहना ये नहीं दर्शाता कि उसे दुख नहीं हुआ या वो पलायन कर रहा है। तो फिर क्या दर्शाता है? यह सिखाता है कि जब जीवन में आपके साथ सबसे बड़ा अन्याय हो, तब आपकी तात्कालिक प्रतिक्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका दीर्घकालिक आचरण होता है। ओहो, रिएक्शन से ज्यादा कंडक्ट जरूरी है। बिल्कुल। क्रोध में लिया गया फैसला हमेशा विनाशी लाता है। तो क्या ये सिर्फ अन्याय सहने की आदत डालने की बात कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सहना नहीं है, यह नैतिक शक्ति का चरम है। और इसे साबित करने के लिए ही कहानी में वो दूसरा किरदार है, नायक का दूसरा भाई, जिसके लिए सारा षड्यंत्र रचा गया था। हाँ, जिसे राजपाट मिल रहा था। बिल्कुल। जब उस भाई को यह पता चलता है कि उसकी माँ ने ये सब किया है, तो वो उस सत्ता को पूरी तरह ठुकरा देता है। वो स्वीकार नहीं करता। हाँ, ये सत्ता के लालच के खिलाफ एक बहुत कड़ा बयान है। यह स्थापित करता है कि अधिकार और सत्ता से बड़ी चीज रिश्ते, कर्तव्य और नैतिकता होती है। ये प्रसंग तो हर गृहस्थ को आईना दिखाता है। हाँ, कि जब स्वार्थ और परिवार के बीच चुनने का समय आएगा तो आपको क्या चुनना चाहिए। बिल्कुल। अब अगर परिवार के अंदर का ये ड्रामा हमें ये सिखाता है कि सत्ता खोने पर कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो कहानी का अगला हिस्सा तो इसका बिल्कुल विपरीत है। हाँ, वहाँ बात सत्ता पाने की है। बिल्कुल।
वो ये दिखाता है कि जब किसी के पास असीमित सत्ता आ जाए तब क्या होता है। यहाँ कहानी अपने सबसे बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ती है, जहाँ नीति और अहंकार के बीच एक महायुद्ध होता है। बिल्कुल। यहाँ उस प्रतिद्वंदी राजा का प्रवेश होता है जो इस कथा का मुख्य खलनायक है। हाँ, वो अहंकारी राजा। और उसका मनोवैज्ञानिक चित्र बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है। कैसे? वो सिर्फ एक क्रूर राक्षस या विलन नहीं है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी ही शक्ति के नशे में पूरी तरह अंधा हो चुका है। सत्ता ने उसकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर दी है। जानते हैं, इस खलनायक के बारे में पढ़ते हुए मुझे आधुनिक मनोविज्ञान का एक शब्द याद आया। कौन सा शब्द? आत्ममुग्धता। हाँ। मतलब वो अपनी ही पत्नी की स्पष्ट और तार्किक चेतावनियों को पूरी तरह खारिज कर देता है। वो कहता है कि मुझसे बड़ा योद्धा कौन है, मैंने तो मृत्यु और दिशाओं के रक्षकों तक को हरा दिया है। ये तो वही बात हो गई कि कोई व्यक्ति खुद के ही प्यार में इतना पागल है कि उसे अपने अलावा दुनिया में कोई और सच दिखाई नहीं देता। हाँ, आधुनिक आत्ममुग्धता और इस प्राचीन चरित्र में बहुत गहरी समानता है। ये केवल शक्तिशाली होने का घमंड नहीं है, ये सत्ता के अहंकार का वो अंधापन है जहां इंसान ये मान लेता है कि दुनिया के कोई नियम उस पर लागू नहीं होते। बाप रे। और सत्ता हमेशा व्यक्ति को अलग थलग कर देती है। हाँ, वो अकेले पड़ जाते हैं। बिल्कुल, वो केवल उन लोगों से घिर जाता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। चमचे जिसे हम कहते हैं। हाँ, और इस पूरी त्रासदी को सबसे अच्छी तरह कौन समझता है? उसका अपना सगा भाई। ओह, वो जो बहुत सोता था। हाँ, वो ज्ञानी भाई, वो बहुत बड़ा विद्वान है। वो साफ देखता है कि उसका बड़ा भाई मृत्यु के वश में हो गया है और उनका विनाश निश्चित है। अच्छा, फिर भी वो युद्ध में जाता है? हाँ। एक ज्ञानी व्यक्ति गलत का साथ क्यों देता है? ये बात मुझे समझ नहीं आई। ये तो उसके ज्ञान का अपमान हुआ ना? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ये है कि ज्ञान और विवेक में बहुत बड़ा अंतर होता है। कैसे? उस भाई के पास ज्ञान तो है, लेकिन उसने अपने बड़े भाई के प्रति अंध मोह के कारण अपना विवेक खो दिया है। अच्छा। ज्ञान आपको ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन विवेक आपको सही का चुनाव करने की हिम्मत देता है। ओहो, क्या बात है। हाँ, और दूसरी तरफ देखिए, एक शांति दूत है जो नायक की तरफ से आता है। वो निर्भय होकर उस शक्तिशाली शत्रु के भरे दरबार में जाता है। हाँ। वो दृश्य तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल, वो वहां अपना पैर मजबूती से जमा देता है और पूरी सभा को चुनौती देता है कि कोई भी उसका पैर हिलाकर दिखाए। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो पैर जमाना सिर्फ एक शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। मतलब इसके पीछे कुछ और भी गहरा अर्थ होना चाहिए। बिल्कुल, ये शारीरिक शक्ति तो है ही नहीं। तो फिर क्या है? उस शांति दूत का वो पैर सिर्फ जमीन पर नहीं जमा था, वो सत्य, धर्म और दृढ़ विश्वास के आधार पर जमा था। सत्य का आधार। हाँ, ये दृश्य हमें बताता है कि असली ताकत भौतिक विजय या विशाल सेना में नहीं है। असली ताकत सही गलत की पहचान में है। क्या बात है। अहंकार की कोई भी ताकत उस सत्य के पैर को हिला नहीं सकती। ये हिस्सा सत्ता में बैठे हर इंसान को एक चेतावनी देता है कि अहंकार कैसे बड़े बड़े ज्ञानियों का पतन कर देता है। बहुत ही गहरा विश्लेषण है ये। अब जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो ये महाकाव्य एक ऐसा मोड़ लेता है जो इसे एक साधारण कहानी की श्रेणी से उठाकर एक गहरे दार्शनिक ग्रंथ में बदल देता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है यहीं पर ये कथा अपने सबसे परिपक्व श्रोताओं यानी उन बुजुर्गों और विचारकों से सीधे संवाद करती है जिनका हमने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, महायुद्ध के बाद की जो शांति है उसमें एक बहुत ही गंभीर चर्चा होती है। इसमें कलयुग नाम के एक भविष्य के कालखंड का वर्णन है। हाँ, आने वाले समय का। बिल्कुल, एक ऐसा समय जहां सामाजिक और नैतिक मूल्य पूरी तरह उलट जाते हैं। बताया गया है कि अज्ञानी लोग ज्ञान बांटेंगे और समाज में पाखंड, लालच और दिखावा हावी हो जाएगा। सच कहूं तो जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा था तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी हुई थी। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब क्या ये महाकाव्य अंत में डराने की कोशिश कर रहा है? इतनी लंबी आदर्शों की कहानी सुनाने के बाद अंत में ये कहना कि भविष्य में सब कुछ भ्रष्ट और बर्बाद होने वाला है, क्या ये लोगों में डर पैदा करने की कोई तकनीक है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन इसका उद्देश्य डराना नहीं है। तो फिर क्या है? को स्वीकार करना। यह समझाता है कि दुनिया द्वंद्व से बनी है। द्वंद्व? हाँ, जैसे सुख और दुख, दिन और रात,
साधु और असाधु, हम्म विधाता ने इस सृष्टि में सब कुछ बनाया है। हम्म अच्छाई और बुराई दोनों इस दुनिया का हिस्सा हमेशा रहेंगे। तो फिर इस कलयुग के अंधकार से बचने का कोई तंत्र क्या है? क्या केवल यह मान लेना काफी है कि दुनिया बुरी है? नहीं, सिर्फ ये मानना काफी नहीं है। बात यह समझने की है कि बाहरी दुनिया से पूर्णता की उम्मीद करना व्यर्थ है। हम्म कलयुग का वर्णन इसलिए किया गया है ताकि इंसान बाहरी दुनिया से अपनी उम्मीदें कम करे और अपनी आंतरिक शांति पर काम करे। ओहो, मतलब फोकस बाहर से अंदर लाना है। बिल्कुल। जब व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि बाहरी समाज में पाखंड और भ्रष्टाचार तो होगा ही, तो वो उससे लड़ना या निराश होना छोड़ देता है और फिर वो अपनी आंतरिक भक्ति और संतुलन की ओर मुड़ जाता है। बड़ी सुंदर बात है। आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में, जहां हर दिन नकारात्मक खबरें हमें घेरती हैं, ये दर्शन सिखाता है कि बाहरी शोर के बीच अंदर का मौन कैसे खोजना है। बाहरी शोर के बीच अंदर का मौन खोजना, ये सच में बहुत ही सशक्त विचार है। हाँ, अब अगर हम अपनी इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सदियों पहले बुनी गई ये कथा आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है। बिल्कुल प्रासंगिक है, क्योंकि ये मानव मनोविज्ञान के हर उस हिस्से को छूती है जिससे हम रोज गुजरते हैं। हाँ, चाहे वो बचपन की वो डरावनी कल्पना हो, युवावस्था का उबलता क्रोध हो, गृहस्थ जीवन की चुनौतियां हो, या फिर बुढ़ापे का गहरा दर्शन। ये केवल घटनाओं का विवरण नहीं है, ये भावनाओं और नैतिकता का एक पूरा विज्ञान है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिखाती है कि महान कहानियां सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती, बल्कि वे हमारा निर्माण करती हैं। और इस निर्माण की प्रक्रिया में कुछ ऐसे गहरे सूत्र हैं जो सदियों से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हाँ, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन सूत्र हैं इसमें। इस ग्रंथ के पन्नों से निकलकर आने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध विचार है जो मानव जीवन के महत्व को रेखांकित करता है। कहा गया है कि ये मानव शरीर बहुत बड़े भाग्य से मिलता है। हाँ, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये पंक्ति अपने आप में एक पूरा दर्शन समेटे हुए है। इसका असल अर्थ क्या है? ये हमें याद दिलाती है कि ये जीवन केवल भोग विलास या इस भौतिक दौड़ में भागने के लिए नहीं मिला है। बिल्कुल, ये मोक्ष का यानी जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति का द्वार है। इसे केवल अपने स्वार्थ के लिए खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि आत्मकल्याण और समाज की भलाई के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। बहुत ही गहरी बात है। और दूसरा जीवन सूत्र जो मुझे इस पूरी चर्चा का सार लगा, वो है सज्जन और दुर्जन के बीच का अंतर। हाँ, वो कुल्हाड़ी और चंदन वाला रूपक। बिल्कुल, इसके लिए एक बहुत ही सुंदर रूपक का इस्तेमाल किया गया है। ये रूपक ना इंसान के मूल स्वभाव की बात करता है। हाँ, जो असाधु या दुर्जन व्यक्ति है वो कुल्हाड़ी के समान है, जिसका काम ही है बेरहमी से काटना और नुकसान पहुंचाना। लेकिन जो साधु या सज्जन व्यक्ति है वो चंदन के पेड़ के समान है, जो खुशबू देता है। बिल्कुल, वो कटते हुए भी उस कुल्हाड़ी को अपनी सुगंध से महका देता है। कुल्हाड़ी उस पर वार करती है, लेकिन चंदन बदले में उसे अपना गुण दे देता है। क्या बात है! ये सच्चे ज्ञान, क्षमा और अपनी अच्छाई को किसी भी हाल में न छोड़ने का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इस महाकाव्य के पात्रों ने जिस तरह से अपने कर्तव्यों, अपने वचनों और आदर्शों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर रखा, वो आज के इस मैं पहले या मी फर्स्ट वाले समाज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करता है। बिल्कुल करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली सफलता केवल अपना सोचने में है या दूसरों के लिए कुछ त्यागने में। हाँ। और अंततः यही इस महान कथा का सबसे बड़ा योगदान है। ये हमें ये देखने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में किस रास्ते पे चल रहे हैं। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं या कोई हमारे साथ बुरा करता है, तो क्या हम अपना मूल स्वभाव छोड़ देते हैं? ये एक बहुत ही गहरा विचार है। तो श्रोताओं, इस विस्तृत और मनोवैज्ञानिक चर्चा के बाद एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल है जो मुझे लगता है विचार करने योग्य है। हम आज अपनी जिंदगी में जो कहानियां जी रहे हैं, जो फैसले हम रोज ले रहे हैं, क्या वे हमारे जीवन को एक कुल्हाड़ी की तरह काट रहे हैं, या फिर वे एक चंदन की तरह हमारे व्यक्तित्व को और हमारे आसपास के लोगों को महका रहे हैं? सोचिएगा जरूर।